देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। Today, the third tranche of announcements which are being made is focusing on agriculture and allied activities. Agriculture, fisheries, dairy, animal husbandry, and allied activities. So which will also have some aspects of food processing and so on. See, the largest proportion of Indian population is dependent on agriculture even now. Post that, I'd like to highlight what are we announcing today for supporting agriculture and allied activities. I'll be announcing 11 measures, and from among them, 8 of them relate to strengthening infrastructures, strengthening capacities, building better logistics, and so on. So 8 of the 11 relate to such things where government allocates money, activities will be undertaken in such a way that very quickly we can ramp up on storage capacities, logistics, and so on. The rest 3 today of the 11 will pertain to governance and administrative reforms. So that's the picture I'd like to put before you. But before we go to the slides, नमस्कार। आत्मनिर्भर भारत अभियान में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है, उसके ही आज तीसरे दिन की मीडिया ब्रीफिंग में हम आपके सामने उपस्थित हैं और आज कृषि के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। कृषि अगर किसान केंद्रित नहीं होगी, किसान कल्याण के लिए नहीं होगी, तो मुझे लगता है अधूरा रह जाता है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम भी कृषि किसान कल्याण मंत्रालय जैसा रखा था। तो किसानों के कल्याण के लिए लगातार पिछले 5-6 वर्षों में कदम उठाए गए, चाहे वो पीएम किसान योजना है कि साल में 6,000 रुपये किसानों के खाते में सीधा जाएगा, करोड़ों किसानों का आज सीधा उसका लाभ मिलता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बाढ़ सूखे के समय उनको भरपाई होना, सॉयल हेल्थ कार्ड बनाकर उनकी ज़मीन के बारे में बताना, ये बहुत सारे कदम पूर्व में उठाए गए। और पिछले कल भी जब हमने प्रवासी मजदूर उनकी समस्याओं को लेकर बहुत सारे मोदी सरकार की ओर से उनके लिए कदम उठाए, तो उसमें 2 बातें हमने फार्मर्स के लिए भी, किसानों के लिए भी कही थी। और उसमें 30,000 करोड़ रुपए की जो अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी की हमने बात कही, ये 90,000 करोड़ के अलावा थी, जो किसानों के लिए नाबार्ड के माध्यम से लगभग 3 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। और 2 लाख क्रेडिट कार्ड बनाकर उनको लगभग 2 लाख करोड़ का जो हमने लाभ देना था 2.5 करोड़ किसानों को, उसकी विशेष मुहिम चलाई जाएगी। ये पिछले कल हमने आपके सामने रखा था। आज कुछ और कदम उस दिशा में हम उठाने वाले हैं, जिसके 11 बिंदु होंगे, उसकी जानकारी अब हम आपको देंगे। number of measures have been taken to support farmers. Particularly additional steps that we had taken were the minimum support price purchases to an extent of 74,300 crores had taken place during the lockdown. बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए गए और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए लगभग 74,300 करोड़ रुपया खर्च किया गया, जो सीधा किसानों को गया है उनकी खरीद करने के लिए उत्पाद की। और इसके अलावा जो पीएम किसान योजना है, उसके अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपया पिछले 2 महीनों में किसानों के खाते में सीधा डाला गया है। फसल बीमा योजना के माध्यम से भी जो उनके क्लेम्स मिलने थे, वो 6,400 करोड़ रुपये के क्लेम किसानों को मिले हैं। और यही नहीं, पशुपालन एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है किसान की ज़िंदगी का, एक अतिरिक्त आय का साधन बनने के लिए। लेकिन दूध की खपत कम हुई और कुल 360 लाख लीटर दूध जो प्रतिदिन पहले वो खरीदते थे, उसकी बजाय 560 लाख लीटर प्रतिदिन उन्होंने दूध खरीदा है, जिसके चलते कुल मिलाकर 5,000 करोड़ रुपए की
एडिशनल लिक्विडिटी की जो मदद है वो 2 करोड़ किसानों को इस योजना के माध्यम से की गई और कुल मिलाकर 2% जो है वो ब्याज अनुदान उनको दिया गया और जिन्होंने जल्द पेमेंट की, प्रॉम्प्ट पेमेंट की है या इंटरेस्ट सर्विस समय पर किया है, उनको अतिरिक्त ब्याज अनुदान 2% और दिया गया है। तो कुल मिलाकर 2 करोड़ किसानों को 5,000 करोड़ रुपए का लाभ इसमें हुआ, उनको भुगतान हुआ है और कुल मिलाकर 111 करोड़ लीटर एक्स्ट्रा प्रोक्योरमेंट इसमें हुई, जो लगभग 4100 करोड़ रुपए की है। Reassurance that some of the dates which we had extended for fisheries related activities, because many of them had overseas contracts in getting the brood stock or in getting some of the consignments which were coming from abroad, all the deadline extensions have been honored. The validity for SIPs, sanitary import permits for import of shrimp brood stock, was extended by 3 months. We have also पिछले 2 महीनों में 242 नई श्रिम्प हैचरीज को रजिस्ट्रेशन दी गई और जो रेयरिंग हैचरीज जिनकी एक्सपायरी 31 मार्च को हो रही थी, उसको 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी गई है और बाकी ऑपरेशंस भी मरीन कैप्चरिंग के लिए जो थे उनको और एक्वाकल्चर के लिए जो रिलैक्सेशन देनी थी वो भी दी गई और जो 4 घोषणाएं हमने इनको लेकर पहले की थी उनको भी लागू कर दिया गया है मत्स्य पालन को लेकर। I go to today's announcement, facilitating by procuring from the farmers and reaching out with value addition to the global markets, don't have the infrastructure. So this fund for 1 lakh crore will immediately address that issue, and that fund will be created at the earliest. हमारा किसान बाढ़ हो, बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, अपना पसीना बहाकर 137 करोड़ भारतीयों का पेट तो भरता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। लेकिन भंडारण की कमियां होने के कारण कई बार और मूल्य संवर्धन के अवसर ना होने के कारण कमी रह जाती थी। उस कमी को पूरा करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि आधारभूत ढांचा बनाने के लिए ये योजना लाई गई है, जिसमें चाहे कोल्ड चेन हो या फसल कटाई के बाद प्रबंधन करने के लिए जो भी सुविधाएं वैल्यू चेन के लिए बनानी है वो उसमें बनाई जाएंगी और इससे लाभ मिलेगा मूल्य संवर्धन के लिए भी, भंडारण की क्षमता बढ़ाने के लिए भी और कुल मिलाकर किसान की आय को भी इसमें बढ़ोतरी मिलेगी और भारत न केवल अपनी मांग को पूरी कर पाएगा, एक्सपोर्ट करने में भी इसकी आने वाले समय में बहुत मदद मिलेगी। और ये जो है इसका जो लाभ होगा वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशंस हो, जो किसान उत्पादक संघ हैं, या कृषि उद्यमी हो, स्टार्टअप्स हो, एग्रीगेटर्स हो जो इंफ्रास्ट्रक्चर कृषि के क्षेत्र में लाते हैं, ये सब इनके माध्यम से आधारभूत ढांचा कृषि के क्षेत्र में उनके फार्म गेट पर खड़ा किया जाएगा ताकि इन सुविधाओं का लाभ मिल सके और इस फंड को जल्दी क्रिएट करके शुरुआत की जाएगी। Next of the 8 steps towards capacity building, logistics and so on is for food enterprises who are micro in size. We shall be providing a fund of 10,000 crores. It's a scheme which will get executed with a cluster-based approach. Benefit them. माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकल के लिए वोकल और लोकल से ग्लोबल, ये अपने आत्मनिर्भर भारत के पूरे उस दिन के संबोधन में देश के सामने बात रखी और उसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम है कि किस तरह से असंगठित क्षेत्र के हमारे जो सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयां हैं उनको संगठित किया जा सके, उनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जा सके, तकनीकी उनको जानकारी दी जा सके, ब्रांड बनाने में, मार्केटिंग करने में उनको लाभ मिल सके और इसी कार्य के लिए सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना हम ये लेकर आए हैं जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होगी। लगभग 2 लाख ऐसी सूक्ष्म खाद्य संस्करण इकाइयों को इससे लाभ मिलेगा। जब 2 लाख को मिलेगा तो समझ लीजिए लाखों लोग जिससे जुड़े उनको भी रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे और आय के साधन भी बढ़ेंगे। तो किसानों के लिए एक बड़ी बात ये होगी। क्लस्टर बेस्ड पे हमने इसलिए कहा कि मान लीजिए कश्मीर में केसर है, नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू शूट्स हैं,
आंध्रा में चिल्ली है, उत्तर प्रदेश का आम है, तमिलनाडु का टर्मिक है, ऐसे बिहार का मखाना हो। तो इस सब बातों को लेकर, यानी कि सभी राज्यों को तो आज नहीं कह सकते, लेकिन हर जगह जहाँ जहाँ जो क्लस्टर अप्रोच बनाई जा सकती है, इसके माध्यम से इनकी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन भी होगी, मार्केटिंग ब्रांडिंग भी होगी, आय के साधन भी बढ़ेंगे। उस दिशा में बढ़ने के लिए 10,000 करोड़ रुपया इसके लिए प्रावधान किया गया। Go to the third of the 8, which is looking at logistics capacity and other provision of facilities for under the Matsya Sampada Yojana, which was announced during the budget. पिछले कल जब हमने 2.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपया देने की बात कही थी, तो उसमें मछुआरे और पशुपालकों की बात भी कही थी। उसी दिशा में आज एक और बड़ा कदम है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसके माध्यम से इसके लिए हमने 20,000 करोड़ रुपए का ये योजना लेकर आए हैं, और इसमें जो कमियां थी पूरी वैल्यू चेन में, उसको पूरा करने का एक प्रयास है, ताकि हमारे मछुआरे भाई बहन इनको समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में इनका सम्मिलित विकास हो सके और उसको बल मिले। 11,000 करोड़ रुपया इसके लिए समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए, एक्वाकल्चर की गतिविधियों के लिए मिलेगा, और 9,000 करोड़ रुपया इसके आधारभूत ढांचे के विकास के लिए, चाहे वो फिशिंग हार्बर हो, कोल्ड चेन हो, मार्केटिंग की सुविधा हो, मंडियों की बात हो, इस सब के लिए उनको 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। और इससे हमारी जो फिश प्रोडक्शन है, मछली का उत्पादन है, वो भी अतिरिक्त जो होगा, अतिरिक्त मछली उत्पादन जो होगा वो 70 लाख टन अगले 5 वर्षों में होगा। 55 लाख लोगों को इससे रोजगार मिल पाएगा, और 1 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट होगा, जो लगभग दुगना हो जाएगा। तो आप कल्पना कीजिए कि आने वाले वर्षों में कितना लाभ रोजगार और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए भी इस योजना के माध्यम से मिलेगा। So, in order that we ensure 100% vaccination of all cattle, all buffalo, all sheep, all goat and pig population, nearly 53 crore animals. India is one of the largest livestock bearing country, and therefore for a country of that size with one of the largest stock of animal with us, FMD has to be eradicated in animal husbandry. देखा जाए तो दुनिया भर में भारत में सबसे ज़्यादा पशुधन वाले देशों में से एक हैं हम, और गाय हो, भैंस हो, भेड़, बकरी, सुअर हो, ऐसे 53 करोड़ जो पशुओं का, जो एनिमल्स की बात करते हैं, उनके लिए टीकाकरण करने की योजना हम लेकर आए हैं, जिसके ऊपर लगभग 13,343 करोड़ रुपया खर्च होगा। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, मुंह पका खुर पका रोग मुक्त हम इनको करेंगे, ऐसे 53 करोड़ पशुओं को इससे निजात मिलेगी। 13,343 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च होगा। ये फुट एंड माउथ डिसीज से उनको मुक्ति मिलेगी। इससे हमारे प्रोडक्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और मांग बढ़ेगी और स्वीकार्यता बढ़ेगी, और इससे हमारे दूध उत्पादन में उसमें भी बढ़ोतरी होगी और पशुओं को भी एक अच्छा जीवन जीने का अवसर मिलेगा। 10,000 crores will be spent for dairy infrastructure. 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, ताकि जो दूध उत्पादन होता है उसकी प्रोसेसिंग करने के लिए इंडस्ट्री लग सके, मूल्य संवर्धन उसमें हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, और जो पशु चारे के लिए प्लांट्स हैं, कैटल फीड प्लांट्स हैं, वो भी बन सके, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो सके, ना केवल अपनी आपूर्ति के लिए, स्थानीय मार्केट के लिए, बल्कि एक्सपोर्ट करने के लिए भी इसमें बहुत अवसर मिलेंगे। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड ये पशुपालन सेक्टर के बुनियादी ढांचे के लिए। Promotion of herbal cultivation. There is a National Medicinal Plants Board. 4,000 crores of rupees is getting allocated for this purpose. This board has already supported 2.25 lakh hectares of area under cultivation. हर्बल कल्टीवेशन की
प्रमोशन के लिए लगभग 4,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा और 10 लाख हेक्टेयर में इसकी खेती हो पाएगी, इसकी कल्टीवेशन होगी। 10 लाख हेक्टेयर लगभग 25 लाख एकड़ के बराबर है और इससे 5,000 करोड़ रुपए की आय किसानों की होगी। और यही नहीं, जन औषधि का बहुत महत्व भी है और कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्लांट्स ने इस कोविड-19 के समय में भी दिखाया है कि कैसे हमारे ट्रेडिशनल ये मेडिसिनल प्लांट्स आज भी बहुत काम सबके आए हैं। तो इसमें और जितनी आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा उसका लाभ होगा। रीजनल मंडीज भी इसके लिए उसका नेटवर्क तैयार किया जाएगा और गंगा के किनारे भी ऐसे हजारों एकड़ में इसको प्लांटेशन की ड्राइव भी चलाई जाएगी। The disappearing population of the bee, the honey bee, has led to crops now suffering for want of pollination agents. So cross-pollination, which happens through bees, don't happen that much like before. As a result, beekeeping is an initiative which is recognized globally. 500 करोड़ रुपए की ये योजना लेकर आए हैं और इसके माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा मधुमक्खी पालकों को उनकी आय में वृद्धि होगी और उपभोक्ताओं को बेहतर शहद भी मिलेगा। और यही नहीं, इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के लिए कृषि आधारित जो मधुमक्खी पालन, ये उनका आय का एक अतिरिक्त साधन भी होगा। जो हमारे किसान हैं उनके लिए भी एक अवसर है। लोकल से ग्लोबल, उस दिशा में भी इसका एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है कि ना केवल लोकल मार्केट के लिए, इसको निर्यात के लिए भी एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा सकता है। Next, the last in this list of 8, from top to total is what I want to refer to. This also is an existing scheme which gets additional 500 crores. Many of the supply chains have been disrupted for the farmers, particularly during the lockdown. Operation Greens is a scheme which is running at the moment to take care of tomatoes, onions and potatoes which are being cultivated, which come to feed the cities, and they've had very serious implication because they are perishable. में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये पहले अगर देखा जाए तो टमाटो, अनियन और पोटैटोज़ के लिए दी जाती थी कि आपके लिए टमाटर, प्याज, आलू इनके लिए प्रावधान था, लेकिन अब इसको बाकी सबके लिए भी संकट की घड़ी में, जब कोविड-19 के समय, इसको 6 महीने के लिए एक पायलट के रूप में देखा जाएगा और इसकी सफलता को देखकर इसको आगे और बढ़ाया जा सकता है। यही नहीं, इससे बल ये मिलेगा कि जो खाद्य पदार्थ नष्ट हो जाते थे, खरीदे नहीं जाते थे या किसान को दबाव में आकर कम मूल्य पर बेचने पड़ते थे, तो उसकी कमाई भी उससे कम होती थी और नुकसान भी होता था। अब इससे किसान को लाभ मिलेगा और न केवल इसको टमाटर, प्याज और आलू तक सीमित रखा गया है, बाकियों को भी, इसको बाकी फल और सब्जियों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। इसमें 50% सब्सिडी जो है वो माल भाड़े पर यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पर दी जाएगी और 50% सब्सिडी जो है वो स्टोरेज, अगर भंडारण करना होगा तो उसके लिए, इंक्लूडिंग कोल्ड स्टोरेज, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में भी रखना होगा तो उसके लिए भी 50% सब्सिडी इसमें दी जाएगी ताकि वो अच्छे दाम पर समय आने पर बेच सके। I move on to an administrative reform related matters now. There are 3 of them, and I go to the first one, which relates to Essential Commodities Act. The first of the 3 reforms. कृषि क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए और निवेश बढ़ाने के लिए, ताकि किसान को और ज़्यादा दाम अच्छे मिल सकें, इसके लिए उस कानून में बदलाव लाया जा रहा है जो 1955 से है। इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, आवश्यक वस्तुओं के लिए जो बनाया गया था, कहने के लिए इसमें बदलाव होगा, लेकिन जैसे MSME की परिभाषा में बदलाव करके एक बहुत बड़ा बदलाव उस क्षेत्र में आया है
उसी तरह से इस बदलाव से किसानों की आय में बढ़ोतरी की बहुत सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जो कहीं ना कहीं उसको कम दाम पर बेचने के लिए एक तरह से रुकना पड़ता था, कई और इसके नुकसान भी होते थे। अब उसके लिए भी इसमें अवसर निकल कर आएंगे, जिससे आपके तिलहन की बात हो, दलहन की बात हो, प्याज हो, आलू हो, ऐसे या सीरियल्स की बात हम की जाए, इन सब में इनको अवनियमित किया जाएगा, डीरेगुलेट किया जाएगा, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। और अगर 100% वृद्धि खुदरा दाम में होती है जो हॉर्टिकल्चर के प्रोड्यूस हैं, या 50% की वृद्धि होती है जो गैर नाशवान पदार्थ हैं, नॉन पेरिशेबल हैं, तो उस समय में कदम उठाए जा सकते हैं। ऐसे एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो उस समय में, और जो लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं उनके लिए ऐसी कोई स्टॉक लिमिट ना हो जिससे कि उनके कामकाज में भी कोई प्रभाव ना पड़े और वैल्यू चेन में भी कोई उसका नुकसान ना हो, और निर्यात करने वालों को भी कहीं पर दिक्कत ना आए। I move to the next, the second of the three reforms. This is related to farmers and farmers getting adequate choice to sell their produce at an attractive price. Proposed. जहां किसानों की आय दुगना करने के लिए मोदी जी की सरकार ने संकल्प लिया है, वहीं पर ये कदम उस दिशा में उठाए भी जा रहे हैं, ताकि किसान या कृषि क्षेत्र एक अकेला ऐसा देखा जाता है जहां पर लाइसेंसी जो है उन्हीं को उनको सामान बेचना है, एपीएमसी के माध्यम से बेचना है, जिनके पास बाकी लाइसेंस है वहां तक सीमित रहना है, जबकि बाकी क्षेत्रों में ऐसा होता नहीं है। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार भी इससे उनका हो आने वाले समय में, उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए जो कानूनी व्यवस्था करनी पड़ेगी वो भी करेंगे, और उसके उत्पादन के लिए, उसकी फसल के लिए उसको उचित मूल्य मिले, उस दिशा में एक बड़ा कदम ये उठाया गया है। और मुझे लगता है कि जो पिछला हमने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात कही और अभी इस कदम की बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसमें बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, इनसे बहुत बड़ा बल किसानों को मिलने वाला है। इस देश के करोड़ों किसान जिनको बेहतर आमदन हो सकती है इन बदलाव के कारण। The last of governance and administrative related reforms today. Of the total 11 things that I said, 3 of them relate to reform related measures. The third is, we find that farmers do not have a standard mechanism which can be enforced for him to get a predictable price. सुविधाजनक एक ऐसा कानूनी ढांचा बनाने के लिए कि जिसमें जब वो बुआई करने जाता है तब उसको पता नहीं कि फसल के समय उसको क्या दाम मिलने वाला है, तो निश्चित आय उसकी हो, एश्योर्ड रिटर्न्स हो, इसके लिए क्या किया जाए, जोखिम रहित खेती कैसे हो या उसकी आय कैसे बेहतर हो सके, और गुणवत्ता के मानकीकरण जो हैं उनको बनाने की बात यहाँ पर कही गई है इस टोटल फ्रेमवर्क में, जिससे कुल मिलाकर किसान के जीवन में सुधार भी आएगा, आय को भी बल मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वो प्रोसेसर से, एग्रीगेटर से, बड़े खुर्दा व्यापारियों के साथ, निर्यातकों के साथ एक निष्पक्ष भाव के साथ, पारदर्शिता के साथ काम कर सकता है, ताकि किसान का उत्पीड़न ना हो। इस दिशा में कदम उठाया गया कि उसको एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाकर दिया जाए कि कोई भोले भाले किसान का उत्पीड़न ना करे, भोले भाले मेहनती किसान का उत्पीड़न ना हो। उस दिशा में ये जोखिम रहित ऐसा कानून बनाकर दिया जाएगा ताकि उसको आय के साधन भी मिले, निश्चित आय भी मिले, और उसका उत्पीड़न भी ना हो। उस दिशा में कदम उठाए जाएंगे, रिफॉर्म्स उस दिशा में ये कदम है। Thank you. I've completed my today's. Friends, we can take some questions.
हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बनाई और जितनी भी घोषणाएं हुई हैं वो बहुत अच्छी हैं, और अमेरिका से लेकर हम लगभग चौथी ऐसे देश हैं कि जिसने जीडीपी का 10% दिया है। लेकिन समस्या यहाँ ये आती है कि भारत में जिस तरह की व्यवस्थाएं, जो आपकी योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वो नीचे तक पहुंचने में बहुत समय लगाती हैं, और जो अफसरशाही और भ्रष्टाचार है वो उसको वहां तक इम्प्लीमेंट नहीं होने दे पाता है। लोगों तक उस जो तबका है उसको इन योजनाओं का लाभ मिले, उसके लिए क्या एक मैकेनिज्म है। दूसरा कि पूरा इस समय हम देखते हैं कि ग्लोबल में एक प्रो चाइना एक एंटी चाइना है, तो हम जिस तैयारी में लगे हैं उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इस देश को, और जिस तरह की इस सब सिचुएशन है, तो उसके लिए भारत सरकार ने क्या कोई रणनीति, कोई योजना बनाई है? आप सही प्रश्न पूछे, और मैं सिर्फ इस स्टेज में यही बोल सकती हूँ अश्योरेंस के नाते कि उज्ज्वला स्कीम, घर घर बिजली और ऐसे कार्यक्रम जनता तक पहुंचने के लिए पिछले 4 साल में आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा कि कैसे जो बोला गया है वो लास्ट तक, किसान हो, गरीब हो, जनधन योजना के द्वारा जो पैसा मिलना है ये सब भी घर घर तक पहुंच गए। आप लोग भी मीडिया से भी इसका आप ही जाकर के ग्राउंड लेवल में टेस्ट भी किए, वो सही भी है, टेस्ट करिए। पहुंचाना, इसमें आप मोदी जी के सरकार के अचीवमेंट्स आपको मालूम है। इम्प्लीमेंटेशन में लास्ट पॉइंट तक ध्यान देते हैं प्रधानमंत्री जी। इसीलिए इन प्रोग्राम जो हम अनाउंस कर रहे हैं अभी, उसमें भी ऐसे ही ध्यान रखकर, जैसे आप सही पूछ रहे, ग्राउंड तक पहुंचना है, नहीं तो असर नहीं दिखेगा और जनता को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन में हम जरूर ध्यान देंगे। और सेकंड आपका प्रश्न था कि चाइना वगैरह कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्राउंड में नेसेसिटी है, वो सब कैसे, अगर वो सब नहीं है तो कैसे आएगा इंडस्ट्री। ज़्यादातर पिछले 3 दिन से जो मैं अनाउंसमेंट करते आ रही हूँ उनमें आप शायद पहचाना भी होंगे कि ज़्यादातर ग्राउंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही अनाउंसमेंट्स हो रही है। आज भी आप अगर ध्यान से देखें तो किसान के लिए ग्राउंड लेवल में स्टोरेज हो, लॉजिस्टिक्स हो, कोल्ड स्टोरेज हो, इन सब के लिए भी ध्यान देकर के ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए ही ज़्यादातर पैसा हम अलॉट। Schemes that you have announced, milk, matsya, foot and mouth disease, all of these were also mentioned in the budget. So today the funding that you have allotted, is it additional to the budget or this is part of that, or front loading? Yes, I've myself said where it has been mentioned in the budget. I've also mentioned का जब हो सकता है विदाउट पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप एक्सपोर्ट करने के लिए प्रावधान करें, इन सब के ऊपर जरूर काम हो रही है। 154 मैम, अभी तक आप जितना भी प्रोसेस और जितनी भी प्लानिंग कर रहे थे वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के गोल को लेके कर रहे थे। इस कोविड क्राइसिस के बाद क्या कोई असेसमेंट है कि हम उस टारगेट को बाय 2024 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट पे ऑन ट्रैक हैं, या ये जो मेजर्स किए हैं आपने इससे वो गोल कितना अचीवेबल होता है या कहाँ डिफरेंस है? अभी मेरा ध्यान कोविड के वजह से जहां अपॉर्चुनिटी है, जहां आवश्यकता है इंटरवेंशन करने के लिए, आवश्यकता इसीलिए कि अगर वैल्यू चेन टूटा पड़ा है उसको रेस्टोर करने के लिए, एंटरप्राइजेस को फर्दर लिक्विडिटी का आवश्यकता है तो उसको एक्सटेंड करने के लिए, और इस बहाने और इस संदर्भ में अगर चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी के नाते सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, टेक्नोलॉजी ले आने के लिए ये मौका मिलता है और उससे जनता को सुविधा है, किसान को सुविधा है, हम क्यों ना ले आए। इसीलिए अपॉर्चुनिटी इज बीइंग आइडेंटिफाइड फॉर बोथ वेयर हेल्प इज नीडेड and where newer technology driven options can be brought in, both are being attended to. So at this stage we are concentrating on that. 25
Ma'am, the former Finance Minister Chidambaram has said that you are including the liquidity-related measures or monetary stimulus with the fiscal stimulus package, and nowhere in the world it is being included in the fiscal stimulus package. So, your thought? First, I'll give you opening remarks. The details can be had from the secretaries. We also look at how the world has been claiming what they're doing. We've also gone into the details of looking at who's included what stimulus into their package announcements. And so, for an example, when we are announcing ours, and incidentally, if I'm saying tax refunds are being given, we are not including tax refunds. And if you had noticed during my presentation, I said it's your money, the taxpayers' money. I'm giving that back to you. Only that I'm not delaying, I'm not sitting over it. I'm not going to spread it over the year. I will give it to you now because money should reach your hands now. And I did mention even then that tax refund monies have not gone into our calculation in claiming what we are giving as a stimulus. So every way possible, I try to explain some things which I announce now, with a larger intention of reaching money in the hands of people, their money maybe, but clearly saying it's their money, it's not mine. Thinking that, obviously you have understood, that when I say it's your money, I certainly can't account for it. And when I say it's your money, I knowingly say it is your money. है कि आपने परसों जब एमएसएमईज के लिए ऐलान किया, उसमें कहा 3 लाख करोड़ रुपए का आपने प्रावधान किया। ये भी कहा कि केंद्र सरकार या पीएसयूज के जो बकाए हैं, एमएसएमईज के जो उनके बकाए हैं, करीब उसको 45 दिनों में वापस कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी साहब जो कि इस विभाग के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 5 लाख करोड़ रुपए एमएसएमईज के बकाए हैं। ये कितना चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि आप इतने बड़ा राहत पैकेज भी उनको दे रहे हैं। उनको जल्द से जल्द पैसा दिलाने के लिए केंद्र सरकार कैसे सुनिश्चित करेगी, क्योंकि ये विपक्ष भी इस पर लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं सोमनाथन जी जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, उनसे डिटेल जवाब देने के लिए बोलती हूँ। बट एक विषय, पिछले अक्टूबर से आपको याद होगा, अभी सोमनाथन जी एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी है, इससे पहले मुर्मू जी थे। उनके समय से हम लगातार डिपार्टमेंट वाइज और डिपार्टमेंट के संबंधित पीएसयू वाइज क्या बकाया है, पर्टिकुलरली फॉर एमएसएमई, इसका आंकड़ा देख के हर डिपार्टमेंट से समय समय पर बात करके उनसे जितने भी बकाये है उसको क्लियर करने के लिए कदम उठाते आ रहे हैं। सिर्फ जो लिटिगेटेड है उसको क्लियर ना करते हुए बाकी सबका क्लियर करने का प्रयत्न हमारे तरफ से होते आ रही है। और मुर्मू जी के बाद अभी सोमनाथन जी जो आए हैं, उनके साथ बैठ करके मैं 3 बार चर्चा कर चुकी हूं कि कितने बकाया है उसको तुरंत क्लियर करते जाओ। ये प्रोसेस लगातार चलते आ रही है, क्योंकि ये अक्यूमुलेटेड एक है और जो अभी का ड्यूज है जो कंटिन्यूसली होता